और गई तन की बदलन। अरे मुझसे कोई भूल भूल गई हो तो बता दो, क्या भूखा सत्य गया क्या दुखों में कोई संगीन हुआ, क्या कोई भूल बन मुझसे जिससे चहला जवाब दिया महाराज। अरे क्या कारण हो गया? और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। इडंगला बीसा से ही आया है। उनकी पुत्र वधू लेके आई हैं श्रीमान नाथूराम यादव जी, जो हमारे बाबा जी हैं, हमारे परिवार से ही हैं। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार देने में भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान इनके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, हमेशा धन की वर्षा होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। अरे भैया हमें तो गुप्ता जी को पले। सुगर सिंह यादव डालूपुर से आए हुए हैं और ध्यान दें रामकिशोर गुप्ता जी जो ग्राम डालूपुर के रहने वाले हैं, ये हमें 1 से 1 रुपए से दोनों लोग सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान इन्हें सुख शांति बनाए रखें और हमेशा धर्म के काम में आगे कदम रखते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज प्रिय बंधु रानी बार बार पूछ रही है और महाराज त्रिशंकु अपनी रानी को कुछ बता नहीं रही। जब प्रिय बंधु रानी को बता नहीं रहे तो रानी जी जवाब दिया, कि यारे पिया के सीता यारे तुम प्यारी,
वो रानी बोली, अरे कर चोरी की बोली रानी, रानी सैया बोला रानी बार बार पूछ रही है। तो महाराज त्रिशंकु ने जवाब दिया कि रानी तो नहीं मान रही तो सुने। एक गाय खेत को बंजर कर रही थी तो मैंने किसान को जगा दिया, उस किसान ने गाय के पैर को तोड़ दिया। तो रानी गाय ने मुझे श्राप दे दिया है कि राजा राजा मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू महलों में घुसते ही गधा बन जाएगा। इसलिए रानी मैं अब अंदर आने के काबिल नहीं रहा। तो प्रिय बंधु एकदम से रानी रो रही है, नेत्रों में आंसू आ गए। 2 दिन हो गए रानी बाहर ही खड़ी रही, अंदर खुद प्रवेश नहीं किया। विश्वामित्र को बुलाया गया। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि त्रिशंकु तुम क्यों खड़े हो? त्रिशंकु ने जवाब दिया गुरुदेव कुछ मत पूछो। अरे हम तो अपनी किस्मत पर रो रही हैं। गाय ने हमको श्राप दे दिया कि राजा अगर तू अंदर जाएगा तो तू गधा बन जाएगा। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि राजा अश्विनी कुमारों के पास जाओ और पीड़ाहारी तेल लेकर के आओ, उस तेल से गाय की मालिश करो। अगर गाय का पैर ठीक हो जाएगा तो गाय प्रसन्न होके कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएगी। प्रिय बंधु अश्विनी कुमारों को बुलवाया गया, पीड़ाहारी तेल मंगवाया गया और गाय की राजा त्रिशंकु को प्रतिदिन मालिश कर रहे थे। गाय का पैर ठीक हो गया। गाय मैया ने जवाब दिया राजा तूने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा पैर ठीक हो गया। मैं श्राप को अपने को खंडित नहीं कर सकती, लेकिन उपाय बता दे रही हूं। राजा अगर पतिव्रता नारी तेरे ऊपर जल का छिड़काव कर देगी तो तू गधा योनि से मुक्त हो जाएगा। महाराज त्रिशंकु आए, बड़े प्रसन्न हुए और सोच रहे हैं कि मेरी रानी से पतिव्रता कौन है। सबसे पहले आके रानी पर जल का छिड़काव करवाया और जैसे ही महलों में अंदर प्रवेश किया महाराज त्रिशंकु गधा बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जैसे ही गधा बने तो रानी अपने पति को लेकर के पीछे पीछे महाराज त्रिशंकु गधा के रूप में आगे आगे रानी गली गली गांव गांव शहर शहर घूम रही है और यही आवाज लगाती है बहनाओ कोई पतिव्रता स्त्री हो तो मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दो, मेरे पति इस गधा की योनि से मुक्त हो जाए। सभी स्त्रियां जल का छिड़काव कर रही है लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा।
अब तो रानी बड़ी परेशान हो गई। एक मैदान में पहुंच गई और अपने पिया को अपने पास में बिठाए के रोन लगी कि पिया, हमने न जाने कौन सा पाप किया जो कि उस पाप का मैं फल भोग रही हूं। और बोली चतुर सुजानी, और तुम मेरे दिल के राजा बन जाओ, मैं तेरे दिल की रानी। श्रोताओं बंधुओं, रानी अपने पति को बिठा करके रो रही है। बोले, अरे गलियन गलियन नगरिया, अरे गलियन गलियन नगरिया नगर, रानी आवाज लगावे, अरे गोटुअन तक मेरे चाले पड़ गए, संग चलो जावे। अरे पिया, गोटुअन तक मेरे चाले पड़ गए, वो पे संग चलो नहीं जावे। आज प्रिय श्रोताओं बंधुओं, अब तो रानी एक मैदान में बैठ के रो लगी। बोली, महाराज अब हम तो बहुत थक गए, पैरों में हमारे छाले पड़ गए, अब हम पे चला नहीं जा रहा, पता नहीं कि तुम हमारी किस्मत में हो या नहीं। तो जाए कि रानी, एक मेहतर और मेहतरानी दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे। रानी वहां पहुंची। बोली, बहन, अगर हमारे पिया के ऊपर जल का छिड़काव कर दोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तो उस मेहतरानी ने जवाब दिया कि आप चिंता ही मत करो, हम आपके पति के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। तो भैया जल का छिड़काव किया, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। भैया शिवम, मनसा वाचा कर्मणा जो पत में हो ध्यान, तो गधर्व आज से हुई जय मनोज कबीरा है जय मनोज। अंजलि में जल भर के अपने पति के चरणों में ध्यान लगा रही और बोली, चलती बूंदी पड़त ही सुनो लगा कर ध्यान, पति वीरता के धर्म से
तो आज मेहतरानी ने जैसे ही जल का छिड़काव किया तो वही समय जो राजा गधा के रूप में थे वो महाराज त्रसंक फिर मनुष्य की योनि में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। तो आज महाराज त्रसंकु ने जवाब दो, बहन तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? अरे तुम्हें किसी चीज की, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बहन तुम मांग सकती हो।